लियू अपने क्लोन को रिकवर कर लेता है और लू पर एक स्लैश अटैक कर देता है। लू थोड़ा इंज्यूर्ड हो जाता है। लू मन ही मन सोचता है, इन क्लोन्स पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं, मुझे मेन बॉडी पर अटैक करना पड़ेगा। तभी लू तेजी से लियू की तरफ जाने लगता है। लियू कहता है, तुम बहुत ही भोले हो। तभी लू देखता है कि उसके ऊपर 4 क्लोन्स अटैक कर रहे हैं। लू उस अटैक को डॉज कर लेता है। लू मन ही मन सोचता है, 1 से 4 क्लोन कैसे हो गए। सेक्ट लीडर मिंगवान मन ही मन सोचते हैं, 4 क्लोन कहाँ से आ गए। क्वीन लू की और भी ज्यादा फिक्र करने लग जाती है। ली मैंग कहता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी चारों क्लोन्स लू पर अटैक करता है। लू उन चारों के अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। लू मन ही मन सोचता है, मैं इन्हें ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी लू अपने डेथ डिफाइनिंग सूत्रा को एक्टिवेट करता है। लू अपने हैमर के ड्रैगन को एक्टिवेट करता है और लियू की तरफ फेंक देता है। लियू अपने चारों क्लोन्स को बुलाता है और उस हैमर को ब्लॉक करने लगता है। लियू हंसते हुए कहता है, ये काम नहीं करेगा जब तक मेरे पास माना है, ये क्लोन्स इमॉर्टल है। 2 क्लोन्स कहते हैं, हम लोग इस हैमर को रोकते हैं, तुम लोग जाओ उस लड़के पर अटैक करो। तब भी लू कहता है, ब्लास्ट, और उसके हैमर पर क्रैक आने लगते हैं और अरीना पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लियू हैरान होते हुए कहता है, क्या उसने अपना हाई रैंक्ड स्पिरिट वेपन को ब्लास्ट कर दिया। तब भी लू धुएं के बीच में से बाहर निकलता है और लियू पर एक खतरनाक अटैक कर देता है। सेक्ट लीडर फेंग्यून हैरान हो जाते हैं। क्वीन कहती है, लगता है सीनियर ब्रदर लू जीत जाएंगे। तभी लियू उड़ते हुए जियाओतियान के पास जाकर गिरता है। एक डिसाइपल कहता है, क्या वो सच में जीत गया। फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज के एक कल्टीवेटर ने फाउंडेशन लेवल के एडवांस स्टेज के कल्टीवेटर को हरा दिया। दूसरा डिसाइपल कहता है, अच्छा हुआ उसका हाई स्पिरिट रैंक वेपन टूट गया, एल्डर्स के पास भी ऐसा वेपन नहीं होता है। तीसरा डिसाइपल कहता है, क्या वो किसी सेक्ट का एल्डर हो सकता है। जियाओतियान मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो सकता है। सेक्ट लीडर फेंग्यून गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे लुओयुन सेक्ट में कोई दिक्कत है। एक फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर, जो पता नहीं सीक्रेट रेलम ऑफ काउंटलेस ट्रेजर्स में जा भी पाएगा या नहीं, उसे तुमने एक हाई स्पिरिट रैंक वेपन ब्लास्ट करने दिया। इसके बाद हमें पुलिंग गेट के लीडर जियू फेंग चुएन को दिखाया जाता है, जो गोल्डन कोर लेवल के एडवांस स्टेज में है। सेक्ट लीडर फेंग चुएन कहते हैं, सेक्ट लीडर फेंग्यून शांत हो जाइए। लुओयुन सेक्ट बहुत सालों से नीचे की रैंक पर अटका हुआ है, इसलिए उन्होंने इस साल अपने डिसाइपल्स के पीछे बहुत ज़्यादा रिसोर्स खर्च किया है, मैं इसे समझ सकता हूँ। सेक्ट लीडर फेंग्यून कहते हैं, तुम इस मैच को जीत गए, लेकिन तुम्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेक्ट लीडर मिंगवान मन ही मन सोचते हैं, उसने फाउंडेशन लेवल के एडवांस स्टेज के एक कल्टीवेटर को हरा दिया है, इसीलिए एल्डर क्विंगयून उसकी इतनी वैल्यू करते हैं, उन्होंने उसे एक हाई स्पिरिट रैंक वेपन भी दिया है। तभी एरिना में अनाउंस होता है, फर्स्ट राउंड का विजेता है चैंग लू। लू एरिना से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता मुझे आगे और लड़ना पड़ेगा या नहीं। अगर मुझे लड़ना पड़ा, इसीलिए मैंने अपने फ्लाइंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने हैमर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचा सकूं। जियाओतियान मन ही मन सोचता है, इस इंसान ने जीतने के लिए अपने हैमर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ली मैंग मन ही मन सोचता है, इस लड़के ने अपना हाई स्पिरिट रैंक वेपन खो दिया है, इस टूर्नामेंट के बाद मैं आसानी से इसके साथ डील कर सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि सेकेंड राउंड का विजेता है यूनसुई स्ट्रीम, थर्ड राउंड का विजेता है बायू पेवेलियन, फोर्थ राउंड का विजेता है फुलिंग गेट। इसके बाद एल्डर यून हे फिफ्थ राउंड के कॉम्पिटिटर्स को चूज करने के लिए जा रहे थे। सेक्ट लीडर फेंगचुन एल्डर यून हे को टेलीपैथी से कहते हैं, इसके बाद चैंग लू का मैच अरेंज करो। एल्डर यून हे कहते हैं, सेक्ट लीडर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। सेक्ट लीडर फेंगचुन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्राइवेट मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने उन लॉर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ तो किया है
राइट? अब तैंग सी को चैंग लू का ओपोनेंट बनाओ। एल्डर यूनहे मनी मन सोचते हैं, लुओ यून सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। मुझे भी देखना है इस लड़के में क्या खास बात है कि सेक्ट लीडर ने इसके पीछे इतना ज़्यादा रिसोर्स खर्च किया है। एल्डर यूनहे बॉक्स के अंदर से 2 टोकन्स निकालते हैं और अनाउंस करते हुए कहते हैं, नेक्स्ट 2 कैंडिडेट्स हैं पुलिंग गेट से तैंग सी और लुओ यून सेक्ट से चैंग लू। क्वीन परेशान होते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर लू को ही क्यों फिर से बुलाया जा रहा है? लू एरिना में जाते हुए मन ही मन सोचता है, यहाँ 100 डिसाइपल्स हैं, सिर्फ 10 ही मैच खेला गया है, फिर भी मुझे फिर से बुलाया जा रहा है। इसके बाद हमें पुलिंग गेट के तैंग सी को दिखाया जाता है जो फाउंडेशन लेवल के एडवांस स्टेज में है। तैंग सी कहता है, मैंने तुम्हारे पिछले मैच को देखा है, तुमने जीतने के लिए अपने हाई स्पिरिट रैंक वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब तुम्हारे पास कोई भी हाई स्पिरिट रैंक वेपन नहीं है। सेक्ट लीडर फेंगचुएन कहते हैं, सेक्ट लीडर मिंगवान, तुम्हारा डिसाइपल सच में अनलकी निकला, उसे इतनी जल्दी फिर से स्टेज पर आना पड़ा। तैंग सी एक स्वाट कल्टीवेटर है, उसका स्ट्रेंथ और रैंक बहुत ही ज़्यादा है, वो हमारे सेक्ट के इनर डिसाइपल्स में से टॉप 3 में आता है। तुम्हारा डिसाइपल अब हारने वाला है। सेक्ट लीडर मिंगवान टेंशन में आ जाते हैं। क्वीन गुस्से में कहती है, कुछ देर पहले सेक्ट लीडर फेंगयून भी यही बात बोल रहे थे, लेकिन फिर भी सीनियर ब्रदर लू जीत गए। सेक्ट लीडर फेंगचुन मन ही मन सोचता है, मैं भी देखता हूँ, एक हाई स्पिरिट रैंक वेपन के बिना एक फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर एक फाउंडेशन लेवल के एडवांस स्टेज के स्वाट कल्टीवेटर से कैसे जीतता है। तभी तैंग सी अपने मुंह से एक तलवार को थूकता है। एक डिसाइपल कहता है, क्या सीनियर ब्रदर तैंग सी ने एक स्वाट को थूका है? दूसरा डिसाइपल कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, सीनियर ब्रदर तैंग सी हमारे सेक्ट के एक बेहतरीन स्वाट कल्टीवेटर हैं। तीसरा डिसाइपल कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि स्वाट कल्टीवेटर्स को अपने स्वाट खुद के बॉडी में रख कर नारिश करना पड़ता है। स्वाट कल्टीवेटर और स्वाट की कोऑर्डिनेशन नॉर्मल कल्टीवेटर और नॉर्मल वेपन के कोऑर्डिनेशन से बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ डिसाइपल कहता है, पिछले बार इस लड़के ने अपना हाई स्पिरिट रैंक वेपन तोड़कर जीत गया था, लेकिन इस बार ये मरने वाला है। तैंग सी कहता है, मैं एक स्वाट कल्टीवेटर हूँ, अगर तुम सरेंडर करना चाहो तो अभी कर लो, फाइट के बीच में मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी मार्सी नहीं दिखाऊंगा। लू अपने डेथ डिफाइनिंग सूत्रा को एक्टिवेट करता है और मन ही मन सोचता है, स्वाट कल्टीवेटर्स के अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बाकी कल्टीवेटर से बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जियाओ तियान मन ही मन सोचता है, चैंग लू फाउंडेशन लेवल के एडवांस स्टेज के एक स्वाट कल्टीवेटर के हाथों अब तुम मरने वाले हो। तभी तैंग सी लू पर स्वाट से अटैक कर देता है।